तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 × 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 19th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 1 का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 1 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 3 और भाग्यांक 1 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है बिकॉज दोनों ही बहुत स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सन। अब इनके पास एनर्जी है, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ का फैक्टर होता है, जो इनका एक जज्बा होता है ग्रोथ के लिए, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लाइफ भी इनको बहुत मौके देती है बढ़ने के। अब इन लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर और सन दोनों ही ईगो भी साथ ही साथ लाते हैं सक्सेस के साथ। जितना आप अपने ईगो को मेलो डाउन करेंगे उतनी ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। नेचुरली ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हालांकि यही कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है तो वो उन्हें टेस्ट फेज में डाल देता है। तो अपने ईगो को कंट्रोल करें, अपने कॉन्फिडेंस को एक प्रॉपर चैनलाइज करके यूज करें तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अब एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर हैं, आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए हम्बलनेस को हमेशा बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग होगा और आपकी सक्सेस भी स्ट्रांग होगी। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो श्रेया घोषाल जी, जो कि अपना डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1984 कैरी करती हैं, ये एक 3-1 का प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिखती है। इसी तरह से एक्टर टॉम क्रूज, ये 3 जुलाई 1962 बॉर्न है और ये भी 3-1 का कॉम्बिनेशन दिखा। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 20th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 2 है। इसी को लोग रूट नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 3 भाग्यांक 2 बोलते हैं, और इसी को लोग ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 भी बोलते हैं। अब ये जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है जहाँ जुपिटर से आपको विजडम मिलती है, वहीं 2 से आपको इमोशन भी मिलता है, मून से आपको इमोशन भी मिलता है। अब ये लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ है ये एक स्मूथ ट्रैक नहीं होती है। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे ही रहेंगे। हालांकि इन लोगों के अंदर एक डिवाइन फेथ होता है जो कि अनब्रेकेबल है। कितनी भी स्ट्रगल करें सक्सेस के लिए, फाइनली दे आर ऑलवेज रेडी। इनका इंटेंशन बहुत ही ज्यादा साफ होता है और जितनी बार ये गिरते हैं उतनी बारी संभल के ये फिर से उठते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमांडा सेफ्रिड, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1985 है, ये अपना डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 3-2 कैरी करती है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन नंबर 21, जो कि पर्सनालिटी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है। अब कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 3 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 3 और भाग्यांक 3 भी बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे जुपिटर का डबल इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी सभी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए आप जो बातें करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही एक तरह का मास्टर हैं ये लोग बात करने में। इनके वर्ड्स इंस्पायर भी करते हैं और इम्प्रेस भी करते हैं।
हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो यही चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है। बेसिकली इन लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जगह बोलना अच्छा नहीं है और एक कामनेस और साइलेंस भी विजडम का प्रतीक है। अब आप अपने ईगो को कंट्रोल करें, बिकॉज जुपिटर ईगो लाता है, तो ईगो को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, बस इतना याद रखें कि अपने एटीट्यूड और अपने एक्सप्रेशन को बैलेंस वे में कैरी फॉरवर्ड करें। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टर रजनीकांत जी, ये 12/12/1950 बॉर्न है, इनका डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 33 है। सिमिलरली इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1977 है, ये भी 33 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। अमर्त्य सेन 3 नवंबर 1933, ये भी अपना 33 का कॉम्बिनेशन कैरी करते हैं। और सिमिलरली करीना कपूर जो कि 21/9/1980 बॉर्न है, ये भी 33 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 22nd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, विच इज पर्सनालिटी नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 4। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 4 का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 4, और कुछ लोग इसे मूलांक 3 और भाग्यांक 4 का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जुपिटर और राहु का है। जुपिटर बहुत सारी इंटेलिजेंस लेके आता है और राहु भी मेंटल फ्रेम का ही नंबर है। बहुत अलग लॉजिक होते हैं किसी भी राहु पर्सन के। अब ये इंटेलिजेंट तो है, बट क्योंकि ये अपनी नॉलेज पे इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि दूसरों की बात सुनते ही नहीं। इनका ईगो सबसे बड़ा एनिमी होता है। बेसिकली दोनों ही नंबर ईगो के नंबर हैं, तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो रहता है। इनको हमेशा अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और डिलेज मिलेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, गिर के संभलने की आदत इनकी एक रूटीन जैसी होती है। अपनी टॉक्स में बहुत ही ज्यादा ब्लंट होते हैं। इनको डिप्लोमेसी सीखना चाहिए। अब क्योंकि नॉलेज का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। बेसिकली कभी कभी ये अपनी रीजनिंग में गलतियां करते हैं और रॉन्ग लॉजिक्स भी यूज करते हैं। तो आप अपने विजडम को अपने नॉलेज पे हैवी करें, इंस्टेड कि आपका नॉलेज आपके विजडम को ओवरशैडो कर ले। इस तरह से आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 12 जैन 1863 है, ये एक पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का 23rd कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 5 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 5 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 5 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 3 और भाग्यांक 5 भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। रीजन, दोनों ही बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एज वेल एज मरकरी। अब जुपिटर आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है, और मरकरी एक कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, बैलेंस का प्लैनेट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत ही विटी थिंकर्स होते हैं और एक नेचुरल टीचर होते हैं। अब ये लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही ब्लंट होते हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में, अपनी टोन में एक सॉफ्टनेस लानी चाहिए। इनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारा विजडम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो पेशेंस और डिप्लोमेसी। जिस दिन आप ये सीख लेंगे, उस दिन आपकी लीडरशिप, आपके सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो होमी जे भाभा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 1909 है, और ये भी एक 3-5 का कॉम्बिनेशन दिखाता है। सिमिलरली चार्ल्स डार्विन, जिनका डेट ऑफ बर्थ 12 फेब 1809 है, ये भी 3-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। अब्राहम लिंकन, जो कि यूएस के 16th प्रेसिडेंट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 12 फेब 1809 है, और ये भी 3-5 का कॉम्बिनेशन शोकेस करते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 24th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 6 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 6 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 3 भाग्यांक 6 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 भी बोलते हैं। 3 जुपिटर है और 6 वीनस है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से जाएं तो 3 और 6 को बहुत ही एंटी नंबर्स माना जाता है, और इसीलिए इसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन सीधा बोलता है कि बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, सक्सेस में स्ट्रगल आएगी एंड ऑल ऑफ दोस। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसको बहुत ही अच्छा मानता है, क्योंकि वो ये भी बोलते हैं कि 3-6 आर सिंगल फैमिली नंबर। बट इसको थोड़ा अब डिटेल में हम सीखेंगे। जो अपना जुपिटर है वो एक विजडम का नंबर है, वीनस भी एक गुरु है, वो एक लव का नंबर है। तो बेसिकली ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, बहुत ज्यादा चार्मिंग भी होंगे। ये लोग नेचुरली, इनसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको हालांकि ये कॉम्बिनेशन क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी है, इनको लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। इनके अपने सेट ऑफ स्ट्रगल्स होंगे, और जब ये पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपने टेस्ट्स को क्रॉस करते जाएंगे, देन दे विल गेट अ सक्सेस। लव मैरिज के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं,
क्योंकि बेसिकली वीनस का प्रेजेंस भी है। अब क्योंकि इसमें 3 का भी प्रेजेंस है, 6 का भी प्रेजेंस है, दोनों ही गुरु हैं, अब ईगो आता है इसके साथ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो आता है इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं। मैरिड लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में दिखेंगे। ये लोग प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही होते हैं। आपको ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, और जब ये बैलेंस आप अचीव कर लेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस डेफिनेट हो जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जेफ बेजोस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 जैन 1964 है, ये पर्सनैलिटी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 6 कैरी करते हैं। सिमिलरली वारन बुफे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1930 है, ये भी 3-6 का कॉम्बिनेशन है। एंड सिमिलरली सर्जी ब्रिन, जो कि 21 अगस्त 1973 बॉर्न है, ये भी अपनी डेट ऑफ बर्थ 3-6 का कॉम्बिनेशन कैरी करते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 25th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, विच इज P3D7, पर्सनैलिटी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 7। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 7 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 3 और भाग्यांक 7 भी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर जो कि बहुत सारा नॉलेज लाता है, बहुत सारा विजडम लाता है, और केतु जो साथ ही साथ इंट्यूशंस भी लाता है। अब ये लोग अपनी नज़र से दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं, काफ़ी डीप थिंकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ट्रूथ सीकर्स होते हैं। बेसिकली हर एक चीज़ को गहराई से समझने का इन्हें शौक होता है, चाहे वो धर्म हो या फिलॉसफी हो या लाइफ का डीप मीनिंग हो। ये लोग अपने हार्ट से बहुत ही ज़्यादा क्लीन होते हैं, बट ऑफन मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं। रिलीजियस फील्ड्स, स्पिरिचुअल फील्ड्स इनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। ओकल्ट साइंसेस में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही एक डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। पर्सनल लाइफ में एक्चुअली एक डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी, इसलिए इन्हें रिलेशनशिप्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब क्योंकि ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, कुछ लोग इनको थोड़ा असेंट्रिक भी समझते हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम का एक डिफरेंट एंगल का सोल्यूशन इन लोगों से आप लोगों को मिल सकता है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो सदगुरु जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1957 है, ये 3-7 का कॉम्बिनेशन शो करते हैं। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1874 है, ये भी अपने 3-7 कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। सिमिलरली अनीश कपूर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1954 है, ये भी 3-7 कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 26 कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 8 है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, जहाँ जुपिटर आपको बहुत सारा विजडम और नॉलेज देता है, वहीं सैटर्न आपकी लाइफ को थोड़ा स्ट्रांग और हार्ड बनाने की कोशिश करता है, स्ट्रगल्स लेके आता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं, बट इनकी लाइफ कभी सीधी नहीं रहती है। इन्हें हर सक्सेस के लिए एक प्रॉपर टेस्ट देना ही पड़ता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी फेम मिलेगा, कभी फेलियर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जितनी बार ये फेलियर का सामना करते हैं उतनी बारी और स्ट्रांग होकर के निकलते हैं। अब ये लोग अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बस एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, और एक बार अगर ऐसा डायरेक्शन उन्हें मिल गया तो इनकी सक्सेस एक डेफिनेट सक्सेस हो जाती है। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कार्मिक एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है, इन्हें पेशेंस, फेथ को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी इन्हें एक प्रॉपर सक्सेस मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसेन बोल्ट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1986 है, ये 3-8 के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। सिमिलरली क्रिस प्रैट, जो कि 21 जून 1979 बॉर्न है, इनका भी डेट ऑफ बर्थ 3-8 का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 27th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 9 का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 3 डेस्टिनी नंबर 9 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 9 भी बोलते हैं। अब ये जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब नॉलेज, विजडम के साथ बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके लिए सक्सेस एक गोल नहीं होता, बेसिकली लाइफ का मिशन होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ नॉलेज और एनर्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब इनका सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि एंगर और इम्पेशंस, ये दोनों ही इन्हें बहुत ज़्यादा ओवरकम कर लेते हैं। सो बेसिकली इनको इसमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। जल्दी एग्रेसिव हो जाना इनके सक्सेस को कम करेगा। अब ये लोग रूल्स को काफ़ी फॉलो करते हैं, हमेशा फोकस्ड रहते हैं, बस इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एनर्जीज को
कंट्रोल करें और हर एक चीज को शांत मन से करें, तो इनकी जो लीडरशिप है, इनकी जो फेम है, ये इन्हें डेफिनेटली इनके पास आएगी। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1884 है, ये 3-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली जमशेद जी टाटा 3 मार्च 1839, ये भी 3-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली मलाला यूसुफजई, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1997 है, ये भी 3-9 कॉम्बिनेशन है। और ग्रेटा थनबर्ग, जो कि सिर्फ 22 साल की हैं अभी, 3 जनवरी 2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये भी अपना कॉम्बिनेशन 3-9 का दिखाती है।